बाढ़ बारिश का दौर जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हिमाचल से लेकर गुजरात तक जन सैलाब का सितम आम जनता झेल रही है और उसी सितम की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी बीच इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की संभावना है। ऐसी चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। तो वहीं गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में बारिश होने के पूरे आसार हैं। पूरा बादल फटने का आसार, ये देखिए, तबाही तबाही। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और घर से सड़क तक सब पानी में डूब रहा है। तो पहाड़ दरकने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। ट्रेन उल्टी पड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कीचड़ में धंसी है और बिजली के पोल के नीचे जमीन गायब हो चुकी है। चारों तरफ तबाही के ये निशान बताने को काफी है कि हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से कितनी तबाही हुई है। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया उसे बहा कर ले गया। धर्मशाला में अचानक आई बाढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर बह गए थे, जिनमें से 5 के शव बरामद हुए हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। 3 बॉडीज यहाँ पे हम रिकवर कर पाए थी, तो टोटल डेड बॉडीज अभी 5 रिकवर हो गई हैं। और जो हमारा हेड काउंट और डिफरेंट सोर्सेज से वेरिफिकेशन है उसके हिसाब से टोटल 9 लोग जो हैं इसमें अफेक्टेड थे, जिनमें से एक रेस्क्यू हुए हैं जो कि इंसिडेंट्स के दौरान जो है जंगल की तरफ भाग गए थे। ही हैज सर्वाइव्ड और उनको रेस्क्यू करके जो लाया गया है। और इसके अलावा अभी हम 3 मिसिंग लोग और हैं जिनके लिए हम तलाश कर रहे हैं। तो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम्स और पिछले कल से जैसे एसडीआरएफ और स्टेट पुलिस और लोकल हमारे वॉलंटियर्स की टीम थी वो एक्टिवेटेड है। तो ये ऑपरेशन अभी चल रहा है एंड वी आर होपफुल कि जो 3 और मिसिंग पर्सन हैं उनको भी हम लोकेट करेंगे एंड हेड काउंट और सारी सिनेरियो को देख के उसके बाद फर्दर कॉल देंगे। हिमाचल के ही कुल्लू में सैलाबी अटैक से स्कूल डूब गया, मंदिर के ऊपर पानी बहने लगा। पानी के तेज बहाव में सड़क टूटकर बह गई और लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। चंबा में भी भारी बारिश के बाद सड़क पर झरना फूट पड़ा। पानी की रफ्तार बढ़ी तो झरने के साथ साथ मलबा भी सड़क पर आ गया। यही वजह है कि हाईवे को बंद करना पड़ा। जानलेवा मानसून की तस्वीरें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से भी आई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद मुनकुटिया के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। बोल्डर्स हाईवे पर गिरने लगे, जिसके बाद केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। जम्मू में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। ये डोडा भद्रवाहा हाईवे है, जहां बारिश के बाद पानी भर गया। नाले के ओवरफ्लो होने से कुछ सवारियां उसकी चपेट में आ गई, जिससे कई घंटे तक जाम लगा रहा। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तेजी से मलबा हटाया और यातायात बहाल किया। वहीं कठुआ के कोट पन्नू इलाके में 2 लड़के दरिया में मछली पकड़ने गए थे। अचानक पानी बढ़ गया और दोनों इसमें फंस गए। हालांकि इसके बाद स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर उन्हें रेस्क्यू किया और सुरक्षित बचा लिया। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि इस मौसम में नदियों के किनारे ना जाएं। ये तस्वीरें रामबन की हैं, जहां भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया और बगलिहार जल विद्युत परियोजना ओवरफ्लो हो गई। हालांकि प्रशासन मौके पर पूरी तरह मुस्तैद है।
ऐसे ही हाल गुजरात के भी हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई शहरों के हाल बिगाड़ दिए हैं। अहमदाबाद से लेकर सूरत और नवसारी तक बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नवसारी जिले में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कावेरी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है, जिसकी वजह से नदी के तट पर बने छोटे छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है और नदी के तट पर गार्ड्स को तैनात किया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। बरसात की वजह से नवसारी जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस वक्त हम हैं चिखली तालुका के महादेव ताड़केश्वर मंदिर परिसर में। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कावेरी नदी उफान पर है। तेज रफ्तार के साथ नदी का पानी जो है वो वलसाड़ की ओर बह रहा है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब नदी का पानी किनारों तक पहुंच रहा है। इस वजह से देखिए किस तरह से भगवान महादेव के जो मंदिर है वो पानी में डूब गए हैं। सबसे पहले आप सामने देखिए किस तरह से मंदिर का जो नीचे का हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा दो और अन्य छोटे मंदिर थे